ये तो बहुत गंभीर स्थिति भारतवर्ष के लिए बनी है। हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है, धक्का है। शेख हसीना कई महीनों से अंडर प्रेशर हैं। जो बीएनपी है, जो इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, वो उनके बरखिलाफ रही हैं। उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने से मना कर दिया। देखिए, ये लगता है जैसे कि कोई अरब स्प्रिंग हो, ऑरेंज रेवोल्यूशन हो, मैदान रेवोल्यूशन हो। ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा था, 30% मुक्ति जोधा के लिए, इसको डिफ्यूज करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की थी, लेकिन ये हिंसा बढ़ती ही गई है। कोई 100 के करीब स्टूडेंट्स मारे हैं, कितने 100 घायल हो गए हैं। अब बांग्लादेश की फौज के पास क्या विकल्प था कि या तो वो ताइनानमेन स्क्वायर जैसा नरसंहार करे। तो ये तो बिल्कुल जैसे कि श्रीलंका में हुआ था विक्रम राणा सिंघे के साथ की सरकार के साथ, वैसा उन्होंने तो अटैक कर दिया है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के आवास के ऊपर। लेकिन लगता है कि बांग्लादेश की फौज अभी तक वफादार रही है। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में उनको आउट किया, उनका हेलीकॉप्टर है या किसी और हमारी एजेंसी का हेलीकॉप्टर है, ये तो देखना होगा। ये तो बांग्लादेशी हेलीकॉप्टर लग रहा है। कह रहे हैं C-130 विमान उनको लेके आ रहा है दिल्ली। ये भी अटकल लगाई जा रही है कि वो लंदन असाइलम चली जाएंगी। और जो बांग्लादेश का चीफ है, उसने आके ऐलान किया है कि शायद वो मार्शल लॉ इम्पोज करेंगे कि क्या, लेकिन वो कह रहे हैं कि 48 घंटे में एक नई सरकार का गठन होगा और वो प्रेसिडेंट साहब के साथ हैं। शेख हसीना वार्न कर रही थी कि उनको विदेशी ताकतों का खतरा है। मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो ये बांग्लादेश में होना था, सारे आसार दिख रहे थे। शेख हसीना काफी लंबे समय से पावर में है और अभी जो पिछली इलेक्शन हुई उसमें सारी ऑपोजिशन ने बॉयकॉट करा था। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी प्लस करप्शन कह लीजिए, जॉब्स कह लीजिए, सारा माहौल, और इसके अलावा यस डेफिनेटली रेडिकल इस्लाम और ऑपोजिशन पार्टीज, तो सबकी जो खिचड़ी थी तो रास्ता यही दिख रहा था, ये होना था। बट दूसरी बात जो भारत के हिसाब से आई थिंक हमें इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है कि बांग्लादेश में स्टेबिलिटी होनी चाहिए और जो भी सरकार हो इलेक्टेड हो और ऐसी सरकार हो जो इंडिया की तरफ फ्रेंडली हो या एटलीस्ट इंडिया के एंटाई ना हो। इस समय इंडियन गवर्नमेंट को सबसे पहले तो है कि हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं जिनको कोई खतरा है बांग्लादेश में, राइट, अगर हो तो उनको इवैक्यूएट करने का इमीडिएट करना चाहिए। उसके अलावा आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना चाहिए, उनका इंटरनल मामला है। बट हाँ, तीसरी चीज हमें जो करनी चाहिए, हमें अपने बॉर्डर्स को इमीडिएट सिक्योर कर देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में जब ऐसी उथल पुथल होती है या हो गई है तो काफी रिफ्यूजीज, असाइलम और उनमें कुछ टेरर आतंकी भी मिक्स्ड आ सकते हैं हमारे बॉर्डर्स की तरफ। तो हमें अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को इमीडिएटली रैचेट अप करना चाहिए। बांग्लादेश के जो भी हैं अभी मिलिट्री और बाकी कोई इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे संपर्क हो और जो हमारे मतलब देश के हित में जो भी करना है वो हम करेंगे। और वहाँ का मतलब वहाँ एक शांतिशील एटमॉस्फेयर और वहाँ पे मेरे ख्याल से सुरक्षा होना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, और खासतौर से हमारे मतलब पूर्वी भारत के लिए। और मेरे ख्याल से अभी जो चर्चाएं चल रही हैं वो पॉजिटिव तरह चल रही है और हम पूरी तरह मतलब हमारे देश के हित में हमारे लोग काम। आपको लगता है कि शेख हसीना के खिलाफ एक साजिश हुई है, कोई विदेशी हाथ भी इसके पीछे है? क्योंकि अभी ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है कि जब शेख हसीना इलेक्ट होके आई हैं वापस। हाँ, हमने देखा है कि जो प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन जो पहले स्टूडेंट्स ने शुरू किया था, बाद में कोई मतलब इस मौका छीन के कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जैसे कि जमात इस्लामी और ये ऑपोजिशन बीएनपी पार्टी भी दाखिल हुए। और वो देखते हुए हमें लगता है कि हो सकता है कि कोई ऐसा मतलब विदेशी देश भी हो जिसका हाथ भी इस इन मामलों में हुआ होगा। पर यही है कि बांग्लादेश में शांतिशील एनवायरनमेंट, सुरक्षा होना हमारे देश का हित में है, और जो भी कुछ मतलब इसके लिए जरूरी है वो हमें प्रयास करना चाहिए कि वही मतलब स्थिति आ जाए। और जो मैं देख रहा हूँ ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन था जिससे शेख हसीना जी देश से बाहर जाकर मतलब कि सेफ जोन में चली गई हैं।
और देश में एक थोड़ा सा अभी काम और पीसफुल स्थिति आने का संभावना है।